हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम लोग ICAR 2022 की जो अभी आप लोगों की काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है, उसमें आपकी रैंक के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी नंबर ऑफ सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, उस पर जो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अब आपको पता है कि ICAR 2022 की जो एग्जाम्स थे उसमें ऑलमोस्ट आपके 10 से 11 कोर्सेज के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप एग्जाम दिया था। अब उस पार्टिकुलर हर एक कोर्स वाइज किस यूनिवर्सिटी में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, इसकी बातें जो है हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। जरूर से लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से लेकर आपका कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे तमाम कोर्सेज के लिए जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और किसमें कितनी सीटें हैं, उसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण अपडेट लेकर इस वीडियो में आए हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके साथ कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस बार आपको चॉइस फिलिंग में देखने को मिलेगा और किस यूनिवर्सिटी में कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, क्योंकि इससे आप एक अपना बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए जो है नंबर ऑफ सीट कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी है और किस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल होगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की। बच्चा अगर बात किया जाए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो आपका यहाँ पर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में जो है जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है 42 सीट है। SC कैंडिडेट के लिए आपका जो है यहाँ पे 8 सीटें दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 42 सीटें जो है बच्चों आपका पार्टिकुलरली किस यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है बच्चों, यहाँ पे जो है एक मिनट, चलिए, तो 42 सीटें जो है बच्चों आपका जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। SC के लिए बच्चों 8 सीटें दी गई है। ST कैंडिडेट के लिए 4 सीट है और आपका जो है टोटल आपके 54 सीट 54 सीट जो है आपकी टोटल यहाँ पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आनंद गुजरात में स्थित है वहां पर दिया गया बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिजिकली हैंडीकैप जो फिजिकली वीकेंड सेक्शन रहती है उसके लिए आपके 3 सीटें हैं और अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट उसके लिए जो आपका 1 सीट जो है आनंद गुजरात में दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके साथ आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपकी ICAR से एफिलिएटेड है सारी यूनिवर्सिटीज। तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलेगा तो यही नहीं है कि ये अच्छा और ये बुरा। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी स्पेशलिटी है और ICAR से एक्रीडेटेड है, तो आपके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले सकते हो। तो अगर हम बात करें आचार्य NG रंगा में, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 91 सीट है, SC के लिए 17 सीटें हैं, ST के लिए 7 सीट है, तो टोटल आपके 115 सीट जो है बच्चों आपका NG रंगा में है। ठीक, और आपके फिजिकली वीकेंड सोसाइटी यानी कि डिजेबल कोटा आपकी 6 सीटें हैं और UPS के लिए 2 सीटें हैं। हालांकि इस बार हर यूनिवर्सिटी में जो है आपकी नंबर ऑफ सीट में इंक्रीमेंट हुआ है, 15 से 20% हो गया है नंबर ऑफ सीट। ठीक है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। आपके रैंक अगर थोड़ा पीछे भी है तो आप अगर 5 राउंड के काउंसलिंग तक वेट करेंगे तो आपको जरूर ना कहीं की कॉलेज जो है आपको एक कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के लिए आप जो है ध्यान दीजिएगा और इस चीज को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोरहट में। तो वहां पर 24 सीटें जनरल के लिए, 5 सीट SC के लिए, 2 सीट ST और टोटल 31 सीटें हैं। और फिजिकली वीकेंड सोसाइटी जो आपका फिजिकली वीक सेक्शन रहता है डिजेबल कोटा आपका 1 सीट है और UPS अंडर प्रिविलेज स्टेट के लिए 1 सीट दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर बिहार में, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका 28 सीट ICAR से जनरल कैटेगरी, 5 SC, 3 ST के लिए और 36 सीटें जो है बच्चों आपकी एज टोटल दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें PWBD सोसाइटी के लिए तो आपका 2 सीटें हैं और UPS कैटेगरी के लिए 1 सीटें वहां पे दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक वन ऑफ द ड्रीम यूनिवर्सिटी के रूप में रहता है, वो है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहां पर जो है बच्चों आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका 14 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीट, ST के लिए 2 सीट, UP आपका OBC कैटेगरी के लिए जो आपकी 8 सीटें दी गई, EWS के लिए जो आपकी यहाँ पे 3 सीटें हैं, मतलब ऑल टुगेदर आपकी 28 सीट दी गई है। 1 सीट आपका डिजेबल कोटा के लिए है और 1 सीट जो है बच्चों आपकी UPS यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी है हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में, जहां पर आपका जनरल के लिए 13 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीट, ST के लिए 2 सीटें हैं और OBC के लिए आपका 7 सीट, EWS के लिए 3 सीट
ऑल टुगेदर 26 सीटें हैं, और डिजेबिलिटी और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए एक एक सीटें हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बात करेंगे चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की, तो वहां पर 18 सीटें जनरल के लिए है, 4 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, टोटल ऑल टुगेदर 24 सीटें हैं, एक सीट आपका अंडर प्रिविलेज्ड और एक सीट आपकी वीकर सेक्शन के लिए है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको बताया है कि आरपीसीआईयू जो है 100% अपनी सीटें जो है इस बार आईसीआर के एग्जाम्स के थ्रू भर रही है। तो वहां पर जो है आपका बच्चा 46% सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 13 सीट जो है आपका वो एससी कैटेगरी के लिए है, 7 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए, 24 सीटें ओबीसी के लिए, 9 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, ऑल टुगेदर आपकी 90 सीटें हैं, 4 सीट जो है वो आपका डिजेबल कोटा का है और 2 सीट जो है बच्चों आपकी अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। ठीक। अगला बात करते हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में स्थित है, इसके लिए आपकी टोटल जो है आपके 35 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है, 7 सीटें आपकी एससी के लिए है, 3 सीट एसटी के लिए, टोटल ऑल टुगेदर 45 सीट है, 2 सीट वीकेंड जो फिजिकली डिजेबल रहते हैं उनके लिए है और 1 सीट जो है आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग अगर बात करेंगे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जनरल के लिए 42 सीटें हैं और बीसी के एससी के लिए 8 सीटें, एसटी के लिए आपकी 4 सीटें और टुगेदर जो है बच्चों आपकी 54 सीटें हैं। यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है और उसके साथ साथ जो बच्चों 3 सीट आपकी फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए है और 1 सीट आपकी यूपीएस अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान में, तो इसके लिए जो बच्चों आपका 15 सीट जो है यहाँ पर आपका किस जनरल कैटेगरी के लिए, 3 सीट एससी के लिए, 2 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी के लिए, ऑल टुगेदर आपकी 20 सीटें हैं, 1 सीटें आपकी फिजिकल वीकेंड सेक्टर के लिए है। इसके बाद बात करेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी। हालांकि नागालैंड यूनिवर्सिटी सीयूईटी का पार्ट होने वाला था, लेकिन 2022 में जो है ये पूरी एडमिशन जो आपकी आईसीआर के थ्रू ले रही है। ठीक है। तो इसमें जो है आपकी टोटल 6 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 सीट एससी के लिए है, 1 सीट एसटी के लिए, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 13 सीटें हैं, 1 आपका जो है फिजिकल वीकेंड सेक्शन के लिए है। इसके बाद बात करेंगे ओयूएटी, जिसको उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 42 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए है, 8 सीटें एससी के लिए है, 4 सीटें एसटी के लिए और यहाँ पर जो है टोटल ऑल टुगेदर 54 सीटें हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर भी कोई नंबर ऑफ सीट नहीं है। 3 सीटें फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए है और 1 सीट जो है बच्चों आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप ट्राई करना चाहते हो उसकी सीट मैट्रिक्स देख कर ही आप अपना चॉइस फिलिंग भरिएगा, क्योंकि अगर पहले भर दिए तो हो सकता है आपके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपको आइडिया पहला होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उस हिसाब से वाइजली जो है आप अपना यूनिवर्सिटी वाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं बच्चों वो है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में, जहाँ पे 11 सीटें जो है आपकी जनरल के लिए, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 14 सीटें ऑल टुगेदर है और यूपीएस के लिए जो है यहाँ पे कोई सीटें नहीं है, लेकिन डिजेबल कोटा के लिए 1 सीट दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा यूनिवर्सिटी जो है आपका प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपका 65 सीट जो है बच्चों आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 12 सीट जो है आपकी एससी कैटेगरी से, 6 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ऑल टुगेदर 83 सीट है, 4 सीट डिजेबल कोटा के लिए और 2 सीट आपकी यूपीएस स्टेट के लिए है बच्चों। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरएलबी झांसी, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी था 20-30 सीट जनरल के लिए, 9 सीट एससी के लिए, 4 सीट एसटी के लिए और टुगेदर 16 सीटें जो है बच्चों आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए था, तो 7 सीटें जो है आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, मतलब ऑल टुगेदर 59 सीट है झांसी में, 3 सीटें जो है आपकी बच्चों यहाँ पे फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए और 1 सीट आपकी यूडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबने राजस्थान में, तो वहाँ पर जो है आपकी 18 सीटें जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 4 सीटें एससी, 2 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी के लिए, मतलब ऑल टुगेदर जो है आपकी 24 सीटें वहाँ होंगी और 1-1 सीट जो है आपकी फिजिकली वीकेंड सोसाइटी जो आपके डिसेबिलिटी कोटा रहते हैं उनके लिए है और 1 सीट आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्वामी खेसवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान में, तो यहाँ पर जो है 9 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए, 12 सीटें जो है आपकी यहाँ पे टोटल है और 1 सीट आपकी फिजिकली वीकेंड सोसाइटी सेक्शन के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शेरे कश्मीर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो है बच्चों जम्मू कश्मीर
कश्मीर में कॉलेज है, यहाँ पर आपका जो है 15 सीट जनरल के लिए है, 3 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर आपका 20 सीट है और 1 सीट आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए है बच्चों। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आपका 14 सीट जो है आपकी जनरल के लिए है, 3 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 18 सीटें हैं और 1 सीट जो है बच्चों आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसी तरीके से हम लोग अगला जो यूनिवर्सिटी की बातें करेंगे बच्चों वो है आपका केलाडी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, सवालागा रोड, शिवमोगा, कर्नाटका। यहाँ पर जो है बच्चों आपके 18 सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 सीटें एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर जो है बच्चों आपकी 23 सीटें हैं और 1 सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसी तरीके से हम लोग अगला जो बात करेंगे यूएएस बैंगलोर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु कहते हैं। यहाँ पर जो आपके 74 सीट जनरल के लिए है, 14 सीट आपका एससी कैटेगरी के लिए, 7 सीट आपकी एसटी कैटेगरी के लिए, 95 सीट जो है आपकी ऑल टुगेदर है, जिसमें 5 सीट डिजेबिलिटी कोटा और 2 सीट आपकी यूपीएस अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवसरी गुजरात में। तो यहाँ पर 46 सीट जनरल के लिए है, 9 सीट आपकी एससी के लिए है, 5 सीटें आपकी एसटी के लिए है, ऑल टुगेदर 60 सीटें हो गई, 3 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए और 1 सीट आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है आपका शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 18/4, ठीक है। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें आपका 14 सीट जनरल कैटेगरी है, 3 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 18 सीटें हैं और डिजेबिलिटी कोटा के लिए 1 सीट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है कोई कैटेगरी जो है नहीं दी गई है और उसमें नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो है बच्चों आपका 19 सीट जनरल के लिए है, 4 सीट आपकी एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर आपकी 25 सीट्स है, 1 सीट जो आपकी यूपीएस और अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए और 1 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग महाराणा प्रताप महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ रहुरी में। तो वहां पर आपके 100% सीट ये आईसीआर के थ्रू ले रहे हैं, तो आप 104 सीट टोटल है, जिसमें 80 सीट जनरल के लिए, 16 सीट आपके जो है ये एससी के लिए, 8 सीट एसटी के लिए, आपके फिजिकली जो वीकेंड सेक्शन रहती है डिजेबिलिटी कोटा के लिए 5 सीट और यूपीएस के लिए आपकी 2 सीटें होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका टीएनएयू कोयम्बटूर में है, वहां पर बच्चों 171 सीट जो आपकी जनरल के लिए है, 33 सीट आपकी एससी के लिए है, 17 सीट आपके एसटी के लिए है और टोटल आपके 221 सीट है। सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा सीट जो है आपकी यही यूनिवर्सिटी में है। अब इसके कई सारे सब कैंपसेस भी हैं, उसमें आपके नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके अलॉट किए जाएंगे। आपके 11 सीट जो है डिजेबिलिटी कोटा के लिए और 4 सीट जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है, ठीक। अब जो है बात करेंगे हम लोग सीएसके एचपीकेवी पालमपुर हिमाचल प्रदेश। इसमें जो है आपका 19 सीट एससी जनरल के लिए है, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी के लिए है, 25 सीट जो है बच्चों आपकी यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए है टोटल ऑल टुगेदर, 1 सीट आपकी यूपीएस के लिए और 1 सीट जो है बच्चों आपके यहाँ पे फिजिकली जो डिजेबल्ड कोटा होती है उसके लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग यूनिवर्सिटी जो बात कर रहे हैं वो है बसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ कृषिनगर परवानी में, जहां पे आपके 93 सीट जो है आपके जनरल के लिए, 18 सीट एससी, 9 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 120 सीट है, 6 सीट डिजेबिलिटी कोटा और आपके 2 सीट जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे यूबीकेवी, जिसको हम लोग उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कूच बिहार वेस्ट बंगाल में। तो वहां पर अगर बात किया जाएगा तो 10 सीटें जनरल के लिए है, 2 सीटें आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 13 सीटें हैं और 1 सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे वो है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषिनगर अकोला में। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपके 49 सीट जनरल के लिए, 9 सीट एससी, 5 सीट आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 63 सीटें हैं और 3 सीट आपकी यहाँ पे कौन कैटेगरी के लिए है, ये फिजिकली वीकेंड सेक्शन जो डिजेबिलिटी कोटा होता है उनके लिए है और 1 सीट जो है आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की, तो वहां पर आपका 27 सीट जनरल के लिए है, 5 सीटें एससी के लिए है, 3 सीट एसटी के लिए, 35 सीट आपके टोटल है, 2 सीट डिजेबिलिटी कोटा और 1 सीट आपके यूपीएस के लिए होगा। इसी तरह से अगला यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषिनगर रायपुर छत्तीसगढ़ में, आईजीकेवी जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आपकी 103 सीट जो है वो आईसीआर में जनरल कैटेगरी के लिए है, 20 सीट आपकी जो है यहाँ पे एससी के लिए है, 10 सीट आपकी एसटी के लिए है, ऑल टुगेदर 133 सीट है, 7 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है, तो 3 सीट आपके अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है, ठीक। अब जो है डॉक्टर बाला साहब सावंत कौनकर कृषि विद्यापीठ दपोली में, तो 18 सीट आपकी जनरल के लिए, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 24 सीटें और 1 सीट आपकी फिजिकली डिजेबल्ड कोटा और आपका जो है वो यूपीएस कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाली शिक्षा भवन
विश्व भारती शांति निकेतन बीरभूमि वेस्ट बंगाल में। तो अगर यहाँ पे बात किया जाएगा बच्चों तो यहाँ पर आपके जो है 5 सीटें जनरल के लिए, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 3 सीट ओबीसी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, टोटल ऑल टुगेदर 11 सीट और 1 फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर बच्चों 26 सीट जनरल के लिए, 5 सीटें एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 33 सीटें हैं और 2 सीट जो है आपका यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए है, तो ये यहाँ पे 2 सीटें जो है बच्चों आपकी फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए, 1 सीट जो है बच्चों आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर। अगला आपका बेंगलोर बताया था, अभी रायचूर में आपका 39 सीट जनरल, 7 सीट एससी, 4 सीट एसटी, टोटल 50 सीट है, 2 सीट आपकी फिजिकली वीकेंड सोसाइटी सेक्शन के लिए और 1 सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए होगा, ठीक, और सॉरी 2 सीटें डिजेबिलिटी कोटा और 1 सीट आपकी यूपीएस के लिए होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सरदार खुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा में तो 32 सीट जनरल के लिए है, 6 सीट एससी के लिए, 3 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 41 सीट है। उसके बाद 2 सीट आपके फिजिकली डिजेबल्ड के लिए, 1 सीट आपकी यूपीएस के लिए होगी बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आपका JNKV जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है तो वहां पर आपका 51 सीट जो है वो आपकी जनरल के लिए, 10 सीट एससी, 5 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 66 सीट है और 3 सीट जो है आपकी यहाँ पे डिजेबिलिटी कोटा के लिए है और 1 सीट जो है आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये सारी जो सीट मैट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं वो है आपका पार्टिकुलर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय में मोहनपुर वेस्ट बंगाल में तो वहां पर 18 जनरल की, 3 एससी की, 2 एसटी की, ऑल टुगेदर 23 सीट, 1 आपका डिजेबिलिटी कोटा का है। उसके बाद ICRI न्यू दिल्ली, ये जो IRI इस बार से शुरू हुआ है बच्चों, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपकी बैचेज बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार इतिहास में जो है सबसे पहली बार IARI ने जो है आपके यूजी के कोर्सेस अर्थात बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू किया है। तो उसकी सीट मैट्रिक्स जो है काफी चेंजिंग होने वाली है। जो टॉप रैंकर्स रहेंगे उनकी चॉइसेस जो है IARI, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंतनगर और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यही 4 यूनिवर्सिटी रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है आपका देखते हैं IRI में जो है बच्चों आपके टोटल यहाँ पे नई दिल्ली में देखेंगे तो 3 सब कैंपस है, नई दिल्ली, असम और झारखंड। तो नई दिल्ली में आपके 31 सीट जनरल के लिए है, ठीक है, 9 सीट एससी के लिए, 4 सीट एसटी, ओबीसी के लिए 16 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, ऑल टुगेदर 60 सीट है और आपके 3 सीट फिजिकली वीकेंड सोसाइटी के लिए है और आपका यूपीएस के लिए 1 सीट है। इसी तरीके से सेम सीट मैट्रिक्स जो है आपको यहाँ पे IARI असम भी फॉलो कर रही है, लेकिन IARI झारखंड में जो थोड़ी सी बदलाव है, जनरल में 1 सीट कम दिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन आपके जो है यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को लिए जो 1 सीट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो 30 सीट आपकी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए है, 5 सीटें आपकी ST के लिए है, 9 सीटें आपकी SC के लिए, 16 सीट आपकी OBC, 6 सीट जो है बच्चों आपकी EWS कैंडिडेट के लिए होगा, या अर्थात आपकी टोटल ऑल टुगेदर 60 सीटें होंगी, ठीक। तो ये सारी चीजें करने के बाद अगर हम देखेंगे कि ऑल टुगेदर बच्चों तो 1600 सीट के आसपास जो है ये जनरल के लिए है, ठीक है। जनरल के लिए जो है आपका ICAR में जो है अराउंड 1600 सीट है, मतलब जो भी बच्चा अगर 1600 के अंदर आएगा उनके लिए फिक्स है। SC कैंडिडेट के लिए 340, अब इससे हम 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा स्टूडेंट को सेफ जोन में मानते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जिनका भी रैंक आपका 3000 4000 तक है वो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। काउंसलिंग जरूर से कराएगा, सभी लोग काउंसलिंग कराएंगे जिनका नंबर नेगेटिव नहीं है और 0 नहीं है, ठीक है। तो 1646 सीट जो आपके जनरल के लिए है, 340 सीट SC के लिए है, 170 सीट ST के लिए है, 110 सीट OBC के लिए है, 42 सीट जो है आपकी EWS कैटेगरी के लिए है। तो ऑल टुगेदर आपकी 2266 सीट जो है आपके है। इसके अलावा 113 सीट जो है फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है और 45 सीट जो है आपकी अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, उस हिसाब से सीट मैट्रिक्स को देखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाएंगे और उस हिसाब से आप अपनी स्मार्ट तरीके से जो है आपको अपना जो है काउंसलिंग कराना होगा। कई बार क्या होता है कि काउंसलिंग में गलतियां करने की वजह से अच्छे मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचने से चूक जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है आप अगर चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा की टीम आपकी हेल्प करे तो जरूर से आप अपने ऑफिशियल नंबर पे अपनी जो है रैंक कार्ड शेयर करेंगे तो हमारी टीम जो है आपको साथ डिस्कस करके जो है आपको चॉइस फिलिंग करके बताएगी, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के लिए आपका कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ होंगे, उसमें आपकी सारी यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। तो हॉर्टिकल्चर की अगर बात किया जाए तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आपका 3 सीट जनरल के लिए, 1 सीट आपके SC के लिए,
4 सीट जो है आपके ऑल टुगेदर है। अगर बात करेंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में, मणिपुर में, तो 7 सीट जनरल के लिए, 2 सीट SC, 1 सीट ST, 4 सीट OBC, 1 सीट EWS, ऑल टुगेदर 14 सीटें हैं। और 1 सीट जो है बच्चों आपकी फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए होता है, यानी कि जो आपकी डिजेबिलिटी कोटा है इनके लिए रहेगा। उसके बाद अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट आपकी 24 सीट जनरल के लिए होगा, 8 सीट जो है बच्चे आपके SC के लिए, 4 सीट ST के लिए, 14 सीट आपकी OBC के लिए, 5 EWS, ऑल टुगेदर 50 सीट है, 2 सीट आपके फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए और 1 सीट जो है बच्चों आपकी वो UPS कैंडिडेट के लिए होगा। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका 10 सीट जनरल के लिए है, 2 सीट SC के लिए, 1 सीट ST, ऑल टुगेदर 13 सीटें हैं और 1 सीट जो है आपका फिजिकली वीकेंड सेक्शन अर्थात डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर YS आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वेंकटरमन, ये आंध्र प्रदेश में जो है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी 46 सीट जो है जनरल के लिए है, 9 सीट SC के लिए है, 5 सीट ST के लिए, ऑल टुगेदर 60 सीट है, 3 सीट जो है बच्चों ये फिजिकली वीकेंड सेक्शन के लिए है और 1 सीट जो है पर्टिकुलरली आपकी जो है ये UPS कैटेगरी के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात में, तो यहाँ पर जो है 13 सीट आपकी जनरल के लिए है, 3 सीट आपकी SC के लिए, 1 सीट ST के लिए और आपका ऑल टुगेदर 17 सीटें हैं, 1 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। तो ये जो देखो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जो है आपकी EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो है सीटें नहीं दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करते समय। RLB CAU रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में, यहाँ पर आपका 15 सीट जनरल के लिए है, 5 सीट SC के लिए, 2 सीट ST, 8 सीट OBC, 3 EWS, ऑल टुगेदर 30 सीट है और UPS और डिजेबिलिटी कोटा के लिए 1-1 सीट दी गई है। इस तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना हैदराबाद में जो स्थित है, 26 सीट जनरल के लिए, 5 सीट SC, 3 सीट ST, टोटल ऑल टुगेदर 34 सीट है, 2 फिजिकली वीकेंड के लिए और 1 आपका UPS के लिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आपका जो है यहाँ पे 15 सीट जनरल, 3 सीट SC, 2 सीट ST, टुगेदर आपका 20 सीट है, 1 सीट आपका फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है, तो 1 सीट जो है बच्चों आपके अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे केलाडी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेस सवालागा रोड शिवामोगा कर्नाटका में, तो यहाँ पर 22 सीट जो है जनरल के लिए है, 4 सीट आपकी SC के लिए है, 2 सीट ST के लिए, ऑल टुगेदर 28 सीटें हैं, 1 सीट आपकी जो है यहाँ पर फिजिकली वीकेंड सोसाइटी अर्थात डिजेबिलिटी कोटा के लिए है, तो 1 सीट जो है बच्चों यहाँ पर आपका UPS कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी हम लोग देखते हैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस बालाकोट कर्नाटका में, तो यहाँ पर आपकी 85 सीट, ये पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी 85 सीट जनरल के लिए, 16 सीट SC, 8 सीट ST, ऑल टुगेदर 109 सीट है, डिजेबिलिटी कोटा के लिए 5 सीट और 2 आपकी UPS कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे 14 जनरल, 2 SC, 1 ST, ऑल टुगेदर 17 सीट है, 1 आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। अगला यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में, जहाँ पे 8 सीट आपकी जनरल के लिए है, 1 सीट आपकी SC कैटेगरी के लिए है, 1 सीट ST के लिए, ऑल टुगेदर 10 सीट है, 1 आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए होगा। उसी के बाद अगर बात करेंगे हम लोग बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर जो है बच्चों 14 सीट आपकी जनरल, 3 SC, 1 ST, ऑल टुगेदर 18 सीट है, 1 आपका फिजिकली डिजेबल्ड के लिए और 1 सीट जो है बच्चों आपके UPS कैटेगरी के लिए होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर जो बच्चों आपके 39 सीट जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, 7 सीटें आपकी SC कैटेगरी के लिए होगी, 3-4 सीटें ST के लिए, 50 सीट ऑल टुगेदर है, 2 सीट आपकी जो है यहाँ पे अंडर प्रिविलेज फिजिकली वीकेंड डिजेबिलिटी कोटा के लिए है, तो 1 सीट आपकी UPS के लिए है। इसी तरीके से वसंत राव नायक मरथावाड़ा कृषि विद्यापीठ कृष्णनगर बरवानी में 9 सीट जनरल, 2 SC, 1 ST, ऑल टुगेदर 12 सीटें, 1 सीट जो है आपकी फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कूच बिहार वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जो है बच्चों आपकी 5 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 सीट आपकी SC के लिए है और 6 सीट ऑल टुगेदर हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है आपका डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में, जो है 9 सीट जनरल की, 2 सीट SC के, 1 सीट ST के, टोटल 12 सीटें हैं और 1 सीट आपके डिजेबिलिटी कोटा के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात जो कर रहे थे अगला यूनिवर्सिटी IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे 29 सीट जनरल, 6 SC और 3 ST, ऑल टुगेदर 38 सीटें होती है, 2 सीट आपकी फिजिकली डिजेबल्ड के लिए और 1 सीट जो है बच्चों आपकी UPS अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट कैटेगरी के लिए होता है, ठीक। अगला हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बाला साहब सावंत
कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली में, तो वहाँ पर 9 सीट जो है वो जनरल के लिए है, 2 सीट आपकी एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 12 सीटें हैं, और 1 सीट जो है बच्चों आपकी ये यहाँ पे जो है वो फिजिकली डिजेबल कोटा के लिए है। आचार्य नरेंद्र देव में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जो है बच्चों आपकी 15 सीट जनरल, 3 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 20 सीट है, एक सीट जो आपकी फिजिकली डिजेबल्ड के लिए और 1 सीट जो आपकी यहाँ पे यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे सरदार खुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा में, तो वहाँ पर 13 सीट जनरल के लिए है, 2 सीटें आपकी एससी, 1 सीट एसटी, 16 सीटें है, 1 सीट आपका फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए। अगला बात करेंगे विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय बीसीकेवी में, तो 5 सीटें जनरल के लिए, 1 सीटें एससी के लिए है, ऑल टुगेदर आपके 6 सीटें हैं। तो अगर हम बात किया जाए टोटल सीट मैट्रिक्स की, तो आपकी अराउंड 435 सीट जो है हॉर्टिकल्चर के लिए है जनरल का, 90 सीट एससी का, 45 सीट एसटी का, और आपका 26 सीट ओबीसी का, और 9 सीट जो है बच्चों ये ईडब्ल्यूएस का होगा, ठीक है, और ओबीसी का। इसी तरीके से आपके टोटल 596 सीट है, 30 सीट फिजिकली डिजेबल्ड के लिए है, तो 12 सीट जो है अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके साथ बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए। तो अगर बात किया जाए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में 3 सीटें आपकी जनरल के लिए है, ठीक है, 1 सीट एससी के लिए, 1 सीट आपके जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ऑल टुगेदर 5 सीटें वहाँ पे दी गई है। इस तरीके से आरपीसीआईयू में 16 सीट जनरल, 4 एससी, 2 एसटी, 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 30 सीट टोटल है, और यूपीएस और फिजिकली डिजेबल्ड के लिए आपका 1-1 सीट दिया गया है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर जो आपकी 10 सीट जनरल के लिए है, 2 सीटें आपकी एससी के लिए, 1 सीट एसटी, और टुगेदर 13 सीटें हैं, और 1 सीट जो है बच्चों आपका फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थ्रिसूर केरला में, तो 4 सीटें आपकी जनरल के लिए, 1 सीटें एससी के लिए, ऑल टुगेदर 5 सीटें दिया गया है। उसके बाद उड़ीसा ओयूएटी में आपके 7 सीट जनरल के लिए, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी, और 10 सीट ऑल टुगेदर दिया गया, और फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए 1 सीटें दी गई है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे वो है आपका RLBCAU झांसी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 15 सीट जो है बच्चों आपके जनरल कैंडिडेट के लिए है, 5 सीटें एससी के लिए है, 2 सीटें एसटी के लिए, 8 सीटें ओबीसी के लिए, 3 सीटें जो है बच्चों आपकी ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, ऑल टुगेदर 30 सीट है, 1-1 सीट आपकी डिजेबल कोटा और आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे अगर शेरे कश्मीर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो शेरे कश्मीर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आपका टोटल अगर 6 सीट जनरल, 1 सीट आपका 6 सीट जो जनरल, 1 एससी 1 एसटी के लिए है, और आपका ऑल टुगेदर 8 सीटें दी गई है। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे केलाड़ी सिबप्पा नायक में, तो यहाँ पर आपका 15 सीट जनरल, 3 सीटें जो है आपकी एससी के लिए, 2 सीटें आपकी एसटी कैंडिडेट के लिए है, और आपके टोटल ऑल टुगेदर 20 सीटें हैं, 1 सीट आपका फिजिकली डिजेबल्ड और 1 सीट आपकी जो है यहाँ पे यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला अगर बात करेंगे नवसरी में, नवसरी एग्रीकल्चर कोटा, ये सारी यूनिवर्सिटी में अगर देखेंगे तो टोटल ऑल टुगेदर जो है बच्चों आपके बीएससी फॉरेस्ट्री में जो है 129 सीट है, 28 सीट जनरल के लिए, 28 सीट एससी के लिए, 14 सीट एसटी के लिए, 17 सीट जो है आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, ऑल टुगेदर 188 सीट है, 9 सीट फिजिकली डिजेबल के लिए, और 4 सीट जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए है। इसी तरीके से अगर देखा जाए फिशरीज साइंस में बच्चों, तो ये सब आपके यूनिवर्सिटी के डिटेल्ड वाइज आपके सीट मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी, और उसके साथ साथ नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप पे भी आपको जो है इसकी डिटेल्ड पीडीएफ फाइल जो है मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गुरु आनंद, ये सब चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी जो है ऑल टुगेदर आपके फिशरीज में जो है 106 सीट जनरल के लिए है, 23 सीटें एससी के लिए है, 11 सीटें एसटी के लिए, 13 सीटें ओबीसी के लिए, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 153 सीट ऑल टुगेदर है, 8 सीट जो है बच्चों ये आपका किस कैटेगरी के लिए है, तो 8 सीटें फिजिकली वीकेंड सोसाइटी सेक्शन के लिए है, और आपके यूपीएस के लिए जो है 3 सीटें दी गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए, तो उसके लिए जो आपके टोटल नंबर ऑफ सीट जो होगी वो होगा बच्चों आपका जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 137 सीट, एससी के लिए आपका 130 सीट, उसके बाद एसटी के लिए 15 सीट, 21 सीट ओबीसी के लिए, 8 सीट जो है वो होगी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, टोटल 203 सीटें, 10 सीट डिजेबिलिटी कोटा, और 4 सीटें जो है वो आपके यूपीएस कैटेगरी के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर के लिए, तो वहाँ पर आपके 12 सीट है बस आपका जनरल के लिए, 2 सीट आपकी एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 15 सीटें हैं, और यहाँ पर जो है 1 सीट आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो है बच्चों आपके पास टोटल जो है नंबर ऑफ सीट आपकी
थोड़ी ज़्यादा होगी। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके अराउंड 255 सीट है। कितना सीट है? नंबर ऑफ 255 सीट है। 53 सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, 27 सीट आपकी एसटी के लिए, 21 सीट ओबीसी, 8 सीट ईडब्ल्यूएस, 356 सीटें ऑल टुगेदर, 18 सीट जो है फिजिकली वीकेंड सोसाइटी के सेक्शन के लिए है और 7 सीट आपकी यूपीएस के लिए है। इस तरीके से अगर बात करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए जो बच्चों आपके टोटल ऑलरेडी यहाँ पे 77 सीट दी गई है जनरल के लिए, 17 सीट एससी के लिए, 8 सीट एसटी के लिए, 10 सीट जो है आपका पार्टिकुलरली यहाँ पर ये ओबीसी के लिए है, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, ऑल टुगेदर 112 सीट दिया गया है। फिजिकली जो वीक सोसाइटी सेक्शन है उसके लिए 6 सीट और आपका यूपीएस के लिए 2 सीटें दी गई है। इसी तरीके से अगला जो कोर्स है बच्चों, बात करेंगे हम लोग बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहाँ पर जो टोटल आपकी 81 सीट जो है आपके यहाँ पे जनरल के लिए, 17 सीट एससी के लिए, 9 सीट एसटी, 8 सीट ओबीसी और 3 सीट जो है बच्चों आपके यहाँ पे दिया गया है पार्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मतलब टोटल 115 सीटें यहाँ पे आपके अवेलेबल है। 6 सीट आपके फिजिकली वीकेंड सोसाइटी के लिए और आपके 2 सीट जो है बच्चों पार्टिकुलरली आपकी यहाँ पे दिया गया है यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 98 है जनरल के लिए, 25 सीट एससी के लिए, 12 सीट आपकी एसटी कैंडिडेट के लिए, 30 सीट ओबीसी के लिए, 11 सीट आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अर्थात 165 सीट टोटल दिया गया है और 8 सीट जो है बच्चों वो फिजिकली डिजेबल्ड कोटा के लिए है, तो 4 सीट आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स में, तो वहाँ पर जो बच्चों आपके टोटल 15 सीटें हैं, ठीक है। 3 सीट जनरल के लिए, 3 सीट आपके एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 20 सीट है। एक सीट जो है आपके डिजेबिलिटी कोटा और यूपीएस के लिए है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स आईसीआर एंट्रेंस में, तो जनरल के लिए आपका 3000 तक जो सीट है, मतलब 9000 10,000 रैंक भी जिन बच्चों का है उनको भी आराम से कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग 628 सीट आपकी एससी के लिए है, ठीक है, ये आपका जनरल के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एसटी के लिए 314 सीट है, ओबीसी के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा 256 है, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 96 सीट है। तो टुगेदर जो है आपका 4189 सीट है और डिजेबिलिटी कोटा के लिए जो है आपका जो है टोटल 210 सीट है और यूपीएस के लिए जो है बच्चों आपका यहाँ पे 84 सीट दिया गया है। तो ये तो पूरा था आपका बच्चों जो है कि क्या आपकी सीट मैट्रिक्स थी, अलग अलग 11 कोर्सेज के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी नंबर ऑफ सीट थी, ये पूरी डिटेल जो है एनालिसिस हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा और भी अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो उसे ज़रूर से कमेंट में मेंशन करिएगा। और ये चॉइस फिलिंग जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स। तो इसको बिना देखे अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है गड़बड़ कर सकते हो। तो ज़रूर से पहले इस पूरी चॉइस फिलिंग को समझिए, किसमें कितनी सीटें हैं और उस हिसाब से अपने नंबर ऑफ जो चॉइसेस होंगी उसको फिल करना, ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। आईसीआर CUET से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से लेकर हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।